गुरुग्राम लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और केंद्र में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का एक बड़ा बयान सामने आया है। राव इंद्रजीत सिंह नारनौल में पहुंचे थे। यहाँ जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन हैं उनको शपथ दिलाई जानी थी और इस समारोह में उन्होंने पब्लिक को संबोधित करते हुए अपने रिटायरमेंट को लेकर एक बड़ी बात कही है। दरअसल कुछ दिन पहले यानी कुछ महीनों पहले राव इंद्रजीत सिंह नारनौल आए थे, तब उन्होंने इस बात के संकेत दिए थे और कहा था कि नए लोगों को अब आगे आना होगा और उम्र का तगाजा है, मैं ज्यादा भगदौड़ कर नहीं सकता। आरती आपके बीच में है, वो आपकी सेवा कर रही है और अब हमें ये बात सोचनी पड़ेगी कि हम नए लोगों को आगे लेकर आए। अब इस बात के कई मतलब निकाले गए। लोगों ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह जो है वो एक तरीके से अपने रिटायरमेंट की जो बात है वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। वो लोगों को ये इशारा दे रहे हैं कि हो सकता है वो रिटायर हो जाएं, वो शायद अब अगला चुनाव न लड़े। लेकिन इस बार जब वो नारनौल आए तो उन्होंने पूरा इस चीज का खंडन कर दिया और कहा कि कुछ लोगों को लगा कि मैं अपने रिटायरमेंट की चिट्ठी लिख चुका हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जब नरेंद्र भाई मोदी 75 के हो चुके हैं, वो नहीं रिटायर हो रहे हैं, तो फिर मैं रिटायर क्यों हूं। यानी उन्होंने तुलना कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कहा जाता है कि 75 का एक पड़ाव है, जब आपकी उम्र जो है वो 75 पार हो जाती है तो आप रिटायर कर दिए जाते हैं या आप खुद से रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 के हो गए हैं और अभी भी वो देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रमुख नेता है। लेकिन इसी बात को आधार बनाकर अब राव इंद्रजीत सिंह ने भी जनता के बीच कह दिया है कि रिटायरमेंट की जो बात है वो मैं रिटायरमेंट क्यों लूं, जब नरेंद्र भाई मोदी ही 75 पार होने के बाद भी जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, तो मैं रिटायरमेंट क्यों लूं। यानी उन्होंने साफ संकेत दे दिया है कि जो पिछली बार उन्होंने बात कही थी उसके अलग अलग मतलब न निकाले जाएं और अभी रिटायरमेंट का उनका कोई इरादा नहीं है। और अपनी सभा में उन्होंने चौधरी धर्मवीर सिंह, जो कि भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद हैं, लोगों को ये लग रहा है कि वो भी अब रिटायर हो जाएंगे, तो उनको भी कहा कि आपको भी सोचना पड़ेगा इस बारे में। यानी राव इंद्रजीत सिंह और ये जो जोड़ी है धर्मवीर सिंह की, ये जोड़ी अभी रिटायरमेंट के मूड में नहीं है और एक दाव ये फिर से खेलेंगे। ये इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि वो जो दाव होगा वो किस तरह का होगा, क्योंकि परिसीमन होना है, सीटें बढ़नी है और जो सीटें बढ़ेंगी वो ज्यादा इसी इलाके में बढ़ेंगी जिनमें जनसंख्या ज्यादा है, जिसमें गुरुग्राम शामिल है, जिसमें फरीदाबाद शामिल है। यानी दक्षिणी हरियाणा में सीटों का इजाफा ज्यादा होगा। तो राव इंद्रजीत सिंह का कहीं ना कहीं टारगेट ये भी है कि उनके इलाके में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी तो उनके इलाके का जो वजन है वो बढ़ेगा और किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा फिर इस इलाके को जीतना। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक अभेद किला पिछले 3 चुनावों से अहिरवाल बना हुआ है, लेकिन यदि सीटें बढ़ती हैं इस इलाके में तो फिर राव इंद्रजीत सिंह की ताकत, इनके परिवार की ताकत भी बढ़ेगी। और उसी स्थिति के लिए राव इंद्रजीत सिंह अब वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि वो स्थिति आए, लेकिन उससे पहले वो बिल्कुल नहीं चाहते कि लोग उनके रिटायरमेंट के जो किस्से हैं वो सुनाने लग जाए या फिर लोग उनके रिटायरमेंट पर बात करने लग जाए। लिहाजा उन्होंने मंच से क्लियर किया है और सीधा अब तुलना कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। यानी कि उनकी बात पर कोई सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने उदाहरण दे दिया है और जब तक मोदी कुर्सी पर बने हुए हैं के होने के बाद तो फिर राव साहब कह रहे हैं कि मैं रिटायर क्यों हूं। अब अंत में आप एक बार खुद उनके मुंह से सुनिए कि आखिर उन्होंने अपनी इस रिटायरमेंट वाली बात पर किस तरह से जनता के सामने इस बार एक नई बात रखी और रिटायरमेंट की तमाम अटकलों को खारिज कर दिया। कि उम्र का तकाजा सभी के साथ है और पिछली बार जब यहाँ पर मैं आया था लोगों ने कहा कि इंद्रजीत सिंह तो रिटायर होने की पहले से चिट्ठी लिख चुका है। भाई अगर नरेंद्र भाई मोदी रिटायर नहीं हुए तो मेरे को रिटायर होने की क्या जरूरत है। अगर पब्लिक चाहती है तो मैं क्यों रिटायर हूं, लेकिन हमको आगे के लिए भी सोचना तो पड़ेगा ना कि हम कितने दिन के बचे हैं। आने वाली पीढ़ी को तैयार तो करना पड़ेगा ना, तो लोगों के लिए लड़ने को तैयार हो, अपने निजी स्वार्थ को घर के अंदर ताले के अंदर बंद करके रखे और जो गलत काम हो रहे हैं उनको दर्शाए और आड़े हाथ ले। इस तरह की नई पौध हमारे धर्मवीर सिंह, आप दोनों के, हम दोनों के ये आज के दिन फर्ज बन जाता है कि आगे के लिए सोचे।